नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं सही, सरल और सटीक वशीकरण के तरीके। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि सही वशीकरण क्या है, सरल वशीकरण क्या है और सटीक वशीकरण क्या है, जिससे आपका जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाए। जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति पूर्णतः आपके वश में हो जाए। इसका सही, सरल और सटीक तरीका क्या है, किस तरह कुछ आम चीज़ों को अपनाकर, कुछ आम घर की ही चीज़ों को आप प्रयोग में लाकर किसी व्यक्ति का वशीकरण किस तरह कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। बहुत ही कम खर्च में सही और सटीक वशीकरण कैसे होता है, ये हम आपको बताते हैं। और आज इस वीडियो में भी मैं आपको ये ही बताऊंगी कि किस तरह सही, सरल और सटीक वशीकरण किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण होता है। जी हाँ, अगर इस वशीकरण को आप किसी व्यक्ति पे करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सबसे पहले आप इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि आप उस व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं। कि वशीकरण इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो वशीकरण होता है वो हटता नहीं है व्यक्ति पे से, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका ही हो जाएगा। फिर आगे चल के अगर आप ऐसा चाहें कि मैं अपना वशीकरण इससे हटा दूं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वशीकरण जो है ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि इस व्यक्ति से आप प्यार करती हैं या इसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तभी आप वशीकरण कीजिएगा। बहुत ही सरल, सटीक तरीके से वशीकरण होता है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी इस सरल, सटीक वशीकरण के लिए। तो आपको चाहिए तुलसी का पत्ता, उस व्यक्ति की फोटो जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति की फोटो, तुलसी का पत्ता और लौंग। जी, बस इसके माध्यम से, इन तीन चीजों के माध्यम से आप व्यक्ति को वश में कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप अपना बना सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे, आपको करना क्या है, आपको किस तरह इन चीजों के प्रयोग करके व्यक्ति को वश में करना है। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको करना यह है कि जो लौंग है इसको आपको तवे पर गरम करना है। तवे पर आपको इस तरह फूल वाली साइड से ऐसे रखकर गरम करना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका तवे का मुंह है उस पर आपको लौंग को ऐसे रखना है। इस तरह पकड़कर हाथ से भी गरम कर सकते हैं। तवे पर इस तरह रखकर आप जब लौंग गरम कर लेंगे और ये अच्छे से गरम हो जाएगी तो इसे पीस कर आप चूरन बना लीजिए। जब आप लौंग को पीसकर चूरन बना लेंगे तो उसे ठंडा होने दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इस प्रक्रिया को, इस विधि को शुरू करें। अब आप एकांत में जाकर बैठ जाएं जहां आपके आसपास कोई ना हो। उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लें और इस लौंग के चूरन को इस तुलसी के पत्ते पर रखें और पूरी तरह से इसको बंद कर दें। दर्शकों, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो लौंग का चूरन है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल भी चूरन बाहर नहीं गिरना चाहिए, इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, उसे अपने सामने रखना है, इस तुलसी के पत्ते को रखना है जिसमें आपने ये लौंग का चूरा रखा है, और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको इस फोटो पर जो है फूंक मारनी है और जो लौंग का चूरण है वो भी छिड़कना है। जैसे जैसे ये लौंग का चूरण आप फोटो पर छिड़कते जाएंगे वो व्यक्ति वैसे वैसे ही आपका हो जाएगा। और जैसे ही ये विधि कवर होगी, जैसे ही ये विधि पूरी होगी, उस व्यक्ति का फोन स्वयं आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, अगर उसके पास आपका नंबर है तो उसका फोन आपके पास आ जाएगा, और अगर नंबर नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा संयोग बन जाएगा कि वो व्यक्ति आपसे टकरा जाएगा और अपने मन की बात आपसे कह देगा, और वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वशीकरण सही प्रकार से हो तो इस विधि को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको तुलसी के पत्ते पे चूरन रखना है, सामने फोटो रखनी है और हाथ में एक चुटकी चूरन लेना है और इस तरह मंत्र बोलते हुए फोटो पर जो है चूरन को छिड़कना है। और मंत्र है ओम मम वश्यम करु स्वाहा, ओम मम वश्यम करु स्वाहा। और इस तरह फोटो पर आपको ये चूरन जो है छिड़क देना है। ऐसा आपको लगातार 21 बार करना है। और इसके बाद आपको जाकर ये तुलसी का पत्ता और ये फोटो जो है एक ऐसी जगह दबा देनी है जहां से ये कभी ना निकल पाए।
मिट्टी के नीचे या कोई भी ऐसी जगह आपको पता हो जहां से आपको ये जानकारी हो कि ये फोटो और ये जो पत्ता है ये कभी उसके बाहर नहीं आएगा, ऐसी ही जगह इस पत्ते को और इस फोटो को साथ में ले जाकर आपको दबा देना है। जब आप इसे दबा देंगे उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति का फोन आपके पास आ जाएगा, अगर आपका जो नंबर है वो उस व्यक्ति के पास है तो। लेकिन अगर आपका नंबर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो किसी ना किसी तरह एक ऐसा संयोग बन जाएगा कि वो व्यक्ति स्वयं आपसे मिलना चाहेगा, वो हर कोशिश करेगा आपसे मिलने की और आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और फिर आप जो उससे करवाना चाहते हैं वो आप उससे करवा सकते हैं। आप उससे प्यार करते हैं तो अपने दिल की बात उससे कहिए, वो इनकार नहीं करेगा और सिर्फ आपका ही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वशीकरण के बारे में किसी को जानकारी ना हो कि आप कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी विधि अपनाने जा रहे हैं। इसका जो है, इस विधि की जो है चर्चा है वो भी आप किसी से मत कीजिएगा, वरना ये विधि अपना असर नहीं दिखा पाएगी, जो व्यक्ति है वो वश में नहीं हो पाएगा। तो दर्शकों फिलहाल दीजिए इजाजत, और कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करें, अपनी समस्या का समाधान भी आप करवा सकते हैं। कोई जानकारी चाहते हैं किसी वशीकरण से जुड़ी तो वो जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय माता दी।